नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। तो बच्चों को ये टॉपिक बहुत टफ सा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा है नहीं बेटा, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, आज का लेक्चर जब आप सुनोगे हमारा तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन पूरा लेक्चर सुनना, बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में आपको ये टॉपिक समझा देंगे। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन शॉर्ट आप इसके ना नोट जरूर बनाते रहना। ठीक है, आप आज ये लेक्चर सुन लोगे तो उसके बाद कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। तो फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, अगर इन समरी अगर हम आपको अभी शॉर्ट में बताएं तो हम ये बताएंगे कि बेटा दिन के टाइम पे स्टोमेटा, डेजर्ट प्लांट का स्टोमेटा जो है वो बंद रहता है, वो क्लोज रहता है, क्योंकि इतनी तेज धूप पड़ रही होती है कि उसमें मतलब एक्सेस अमाउंट में वाटर जो है वो इवापोट्रांसपिरेशन हो जाएगा, यानी कि एक्सेस अमाउंट में वाटर जो है वो इवापोरेट होगा उससे और प्लांट सूख सकता है। तो दिन के टाइम पे स्टोमेटा तो रहता है बंद, रात में स्टोमेटा खुलता है। अब रात में स्टोमेटा खुलेगा तो गैसियस एक्सचेंज तो हो जाएगा रात को, है ना। तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा अंदर। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाकर प्लांट में स्टोर हो जाएगी। सुबह जैसी सनलाइट आएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके सनलाइट को ऑब्जर्व करके और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो था इन शॉर्ट। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो बेटा, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें स्टोमेटा कब खुलता है, रात के टाइम पे। ठीक है, अब ये जो रात के टाइम पे जब स्टोमेटा खुला तो इसने क्या किया, इसने CO2 ऑब्जर्व की रात में। अब ये जो CO2 इसने ऑब्जर्व की, अब उसको स्टोर किया उसने। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर किया, इंटरमीडिएट की फॉर्म में, यानी कि कुछ बीच का कोई सब्सटेंस बना। ठीक है, बीच का कोई सब्सटेंस बनेगा। ये अभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ग्लूकोज नहीं बना है, बीच का कोई सब्सटेंस बना है। आधी जैसे अध पकी कच्ची सब्जी होती है ना, कि अभी आधी सब्जी बनी है पूरी नहीं बनी है, उसी तरह से ये बीच का कोई सब्सटेंस बना है। अब ये जो बीच का सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, CAM। क्या बोलते हैं, CAM। CAM की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। CAM की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो इंटरमीडिएट सब्सटेंस मिला है बेटा, ये मिला है CAM। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जब CAM बना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं CAM फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे CAM फोटोसिंथेसिस। अब ये जो कार्बन फिक्स हुई है, ये जो कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ उन प्लांट्स में होता है जो एरिड कंडीशंस में पाए जाते हैं। एरिड कंडीशन का मतलब क्या हो गया भाई, डेजर्ट कहीं पर है, कहीं सूखा पड़ा है जहां पानी नहीं है। ठीक है, डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं जैसे तुम्हारा कैक्टस वगैरह हो गया। ठीक है, इन सब के अंदर ये जो है प्रोसेस पाया जाता है, ये कार्बन फिक्सेशन पाथवे जो है उसमें प्रेजेंट होता है। अब ये कार्बन फिक्सेशन पाथवे एग्जैक्टली करता क्या है, ये प्लांट को बेटा फोटोसिंथेसाइज तो करने देता है दिन के टाइम पे, लेकिन स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ रात में ओपन होता है। उसका रीजन क्या है कि दिन में इतनी तेज धूप होती है कि इवापोट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वाटर लॉस, इवापोट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई वाटर लॉस होना है। तो ये यहाँ पर इवापोट्रांसपिरेशन, बहुत तेज धूप है तो बहुत हाई अमाउंट में इवापोरेशन हो जाए, इवापोरेशन होगा, वाटर इवापोरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत हाई अमाउंट में वाटर लॉस हो जाएगा जिससे प्लांट मर भी सकता है। ठीक, तो इसीलिए स्टोमेटा बंद रहता है, सिर्फ और सिर्फ रात को ओपन होता है, वो भी किस लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाके डिफ्यूज होती है, जो मेसोफिल सेल होता है ना लीफ का, उसमें। मेसोफिल सेल कहां होता है बेटा, जो अपर एपिडर्मिस होती है और लोअर एपिडर्मिस होती है, उसके बीच में जितने भी सेल्स होते हैं, पैलिसेड वगैरह। ठीक है, तो इन यहां पर ये सब के सब क्या है, ये सब के सब कौन से सेल है, मेसोफिल सेल है। ठीक है, ये सब तो यहां जाके अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, और स्टोर कहां होगी, जाकर जो प्लांट का वैक्यूल होता है बेटा उसमें जाके स्टोर हो जाएगी। वैक्यूल का काम क्या होता है, वैक्यूल एक सैक की तरह होता है जहां पर सामान स्टोर होता है, जैसे मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए प्लांट के। ठीक है, तो उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां जाके स्टोर हो जाती है। चलो ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जाकर वहां पर स्टोर हो गई, लेकिन एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में स्टोर नहीं हुई, वो 4 कार्बन मैलिक एसिड की फॉर्म में जाकर स्टोर हो गई। किसमें, 4 कार्बन मैलिक एसिड की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाएगी, किसमें, वैक्यूल्स में। अब दिन के टाइम पे जैसे सूरज निकला
तो ये जो मैलेट है, ये मैलेट कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? ये क्लोरोप्लास्ट के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये मैलेट क्लोरोप्लास्ट के पास भेज दिया जाएगा। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? इसको वापस से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट ये ऑब्जर्व करेगा, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये परफॉर्म होगा। ठीक है, सिंपल सा एक बार वापस से सुन लो जल्दी जल्दी। क्या होगा? रात में स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेगा, दिन में ये बंद रहेगा। अब ये जो ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ जाएगी? ये इंटरमीडिएट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी प्लांट में, CAM, आप बस CAM याद कर लो। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं CAM, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये इंटरमीडिएट जो है ये स्टोर कहाँ होगा जाकर? बेटा इंटरमीडिएट कहां पर जाएगा? ये मेसोफिल सेल में जाके ये कहीं ना कहीं मेसोफिल सेल के अंदर जाकर ये कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेसोफिल सेल में जाके डिफ्यूज हो गया। अब मेसोफिल सेल से ये जो वैक्यूल्स होंगे सेल के, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में? 4 कार्बन मैलिक एसिड की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाएगा। चलो, अब 4 कार्बन मैलिक एसिड की फॉर्म में जाकर स्टोर हो गया। अब सुबह क्या हुआ? सुबह सूरज आया, सूरज मामू आए, उन्होंने बोला कहाँ है भाई, कहाँ है भेजो, किसको तुमने रात को छुपाया? तो वो क्या करेगा? मैलेट वो जो 4 कार्बन मैलिक एसिड जो है उसको भेजेगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा? किसके पास भेजेगा? क्लोरोप्लास्ट के पास भेजेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? वो जो 4 कार्बन मैलिक एसिड है उनको वापस से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। सनलाइट को पता ही नहीं चलेगा कि भाई अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ था रात को, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, अब उसके अंदर उसमें वाटर भी है ना, सनलाइट मिल ही रही है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा और प्लांट जो है अपना खाना बना लेंगे। ठीक है, आया समझ? तो ये था फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इन डेजर्ट प्लांट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर चैनल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय।